हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यादित्य के साथ। अब हम पढ़ेंगे ईमेल का ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो हमने पहले पार्ट में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे कंपोनेंट्स क्या होते हैं ईमेल के, और ईमेल के बारे में पढ़ा, और ईमेल में क्या मोड्स होते हैं, क्या फीचर्स हैं, वो सारी चीज़ें कैसे यूज़ करते हैं, ये चीज़ पढ़ा। तो हम आज पढ़ने वाले हैं प्रोटोकॉल्स फॉर सेंडिंग ईमेल। देखिए, जो प्रोटोकॉल्स फॉर सेंडिंग, जो ईमेल हम भेजते हैं उनको कोई प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनके भी कोई निर्देश होते हैं, मतलब किस तरीके से किस प्रोटोकॉल के थ्रू ईमेल जाएगा। ठीक है, तो तीन तरीके के प्रोटोकॉल होते हैं। एक होता है SMTP प्रोटोकॉल, एक होता है POP प्रोटोकॉल, और एक होता है IMAP प्रोटोकॉल। तो SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है? जो SMTP प्रोटोकॉल है उसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है। अभी किस चीज़ के लिए यूज़ होता है मैं बताता हूँ। सिंपली क्या होता है, जो मेल हम एक दूसरे को भेजते हैं ना, एक दूसरे से जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, उसमें सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ होता है। ठीक है, यानी कि दिस इज़ एन ईमेल रिलेटेड प्रोटोकॉल विच इज़ यूज टू सेंड ईमेल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। मतलब जो कंप्यूटर से, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जो हम ईमेल भेज रहे हैं, उसमें सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ हो रहा है। तो देखिए, इसके दो टाइप्स होते हैं। कौन से एंड टू एंड मेथड और स्टोरेज एंड फॉरवर्ड मेथड। स्टोरेज एंड फॉरवर्ड मेथड हम यूज़ नहीं करते अब, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे एंड टू एंड मेथड को। ये एंड टू एंड मेथड क्या होता है? देखिए, कभी आपने व्हाट्सअप में किसी के भी मैसेज पैन को खोल के देखिएगा तो उसमें लिखा आएगा मैसेज एंड कॉल्स आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। सबसे ऊपर व्हाट्सअप के सबसे ऊपर लिखा आता है एंड टू एंड मेथड। तो मतलब जो इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ें आपकी मैसेज और कॉल्स हैं वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। मतलब ना तो वो कोई बाहर का देख सकता है आपकी चैट, और ना तो कोई, इवन व्हाट्सअप में भी लिखा होता है कि इवन व्हाट्सअप कैन नॉट सी योर मैसेज। तो ये होता है SMTP प्रोटोकॉल का यूज़। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे जीमेल के बारे में, जिसे हम गूगल मेल के नाम से जानते हैं। तो ईमेल को एक्सेस करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसका नाम है जीमेल, जो कि हम मेनली यूज़ ही करते हैं सब लोग। उसके साथ साथ उसी की तरह एक MS आउटलुक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम जीमेल के बारे में बात करते हैं। तो जीमेल की फुल फॉर्म है गूगल मेल। इसके फाउंडर हैं पॉल बुचित। क्वेश्चन आता है कि स्टार्टिंग ईयर ऑफ जीमेल कब स्टार्ट हुआ था? तो 1 अप्रैल 2004 को स्टार्ट हुआ था। जीमेल में अटैचमेंट लिमिट में क्वेश्चन आता है कि कितनी अटैचमेंट लिमिट होती है मैक्सिमम? तो 25 MB की अटैचमेंट लिमिट होती है जीमेल में। देखिए गाइस, 25 MB की नॉर्मली अटैच फाइल कर पाते हो। अगर 25 MB से ज़्यादा की फाइल हुई, कोई भी डॉक्यूमेंट हो या कोई भी प्रेजेंटेशन हो या कोई PPT हो, कुछ भी हो, 25 MB से ज़्यादा का होएगा तो ड्राइव के थ्रू अपलोड होएगा। ठीक है, अभी बात आती है फ्री स्टोरेज ऑन जीमेल। स्टार्टिंग में जब जीमेल बना था तो स्टार्टिंग में हमें कितना स्टोरेज मिलता था? तो 1 GB का स्टोरेज मिलता था। अभी जो प्रेजेंटली की बात करें तो जीमेल में हमें स्टोरेज मिलता है 15 GB का। इसको आप सब्सक्रिप्शन या पेड वर्जन भी ले सकते हो, जिसमें आपको 4 GB एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, 15 GB नॉर्मली फ्री मिलता है आपको। अब क्वेश्चन आता है कि हमारा जो जीमेल है, अभी प्रेजेंटली तो हम डोमेन नेम यूज़ करते हैं gmail.com। ठीक है, अब ओल्ड डोमेन नेम क्या था? क्वेश्चन आता है ओल्ड डोमेन ऑफ जीमेल क्या था? वो था garfield.com। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सी सिक्योरिटी पे वर्क करता है जीमेल हमारा? तो वो करता है TLS सिक्योरिटी, जिसकी फुल फॉर्म है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ठीक है, हमारा जीमेल इसी पे वर्क करता है। तो ये लोगो है जीमेल का, जैसा कि आप देख सकते हैं। जीमेल में कलर पूछे जाते हैं कि कौन कौन से कलर। 4 कलर होते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो। रेड इस साइड होता है, येलो इस साइड, और ग्रीन और ब्लू ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं। हाउ मैनी कलर आर प्रेजेंट इन लोगो? 4 कलर। ठीक है, जिसे याद करने का तरीका है रग्बी से नाम याद रखिएगा। R से रेड, G से ग्रीन, B से ब्लू और Y से येलो। जैसे जीमेल होता है उसी तरीके से एक सॉफ्टवेयर है MS आउटलुक। इससे भी आप अपनी ईमेल को एक्सेस कर पाते हो। तो सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। इसकी फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। और इसका ओल्ड नेम पूछा जाता है तो ओल्ड नेम इसका हॉट मेल है। ठीक है, ओल्ड नेम की बात करें तो MS आउटलुक का ओल्ड नेम है हॉटमेल। ठीक है, इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर है सबीर भाटिया एंड जैक स्मिथ। इसके फाउंडर हैं सबीर भाटिया एंड जैक स्मिथ। इसका फाउंडेड ईयर कब ये फाउंड करा गया था? 1996 में फाउंड करा गया था, और 1997 में इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक्वायर्ड कर लिया गया था। ठीक है, ये अंडर किसके आ गया था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के 1997 में। अब बात आता है कि क्या बोलते हैं अटैचमेंट कितनी होती है? इसकी अटैचमेंट लिमिट में क्वेश्चन आता है। इसमें हमें 20 MB की अटैचमेंट लिमिट मिलती है। जीमेल में हमें 25 MB की मिलती है, तो इसमें हमें 20 MB की मिलती है। स्टोरेज की बात करें तो इसमें 15 GB का स्टोरेज है, और जीमेल में भी 15 GB का स्टोरेज है। और ये कौन सी सेम, जैसे जीमेल TLS सिक्योरिटी पे वर्क करता था, ये भी ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी पे वर्क करता है। ठीक है, अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट का एक पर्सनल
और खुद का एक सॉफ्टवेयर है जिसको कहते हैं PIM, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर। ये MS आउटलुक में यूज़ करा जाता है। ये किस लिए यूज़ करा जाता है? ताकि हम इसमें क्रिएट न्यू मैसेज को क्रिएट करने के लिए यूज़ करा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। इसकी शॉर्टकट की पूछी जाती है Ctrl+Shift+M। जब न्यू मैसेज हमें क्रिएट करना होगा तो हम Ctrl+Shift+M दबाएंगे MS। तो अब हम बात करेंगे ईमेल के किस सिक्योरिटी पे ईमेल वर्क करता है। ठीक है, तो पहली सिक्योरिटी का नाम है PGP, यानी कि प्रीटी गुड प्राइवेसी। इस सिक्योरिटी से क्या कर पाते हो? ये आपकी सिक्योरिटी का मतलब ये होता है, पहले तो इंग्लिश में बता दो, सिक्योरिटी प्रोग्राम डैट इज़ यूज टू डिक्रिप्ट एंड इनक्रिप्ट। डिक्रिप्ट और इनक्रिप्ट का मतलब ये होता है, डिक्रिप्ट मीन्स डिकोडेड फॉर्म और इनक्रिप्ट मीन्स कोडेड फॉर्म। ठीक है, ऑथेंटिकेट ईमेल मैसेज थ्रू डिजिटल सिग्नेचर एंड फाइलिंग। ये क्या करता है? आपका जो मैसेज है उसको डिकोडेड फॉर्म से कोडेड फॉर्म में करता है कन्वर्ट, और आपका जो मैसेज है वो उससे आप डिजिटली साइन भी कर सकते हो इसके थ्रू, और फाइल को, आपकी जो फाइल है वो इनक्रिप्ट रहेगी, यानी कि सेफ़ रहेगी। ठीक है, तो प्रीटी गुड प्राइवेसी में ये होता है। दोबारा से एक बार बताता हूँ मैं आपको, ये आपके मैसेज को डिकोड फॉर्म से कोडेड फॉर्म तक करता है, ट्रांसफ़र रिसीवर तक, और जो आप मैसेज में डिजिटल साइन करते हो और फाइल इनक्रिप्ट करते हो, तो इसी सिक्योरिटी के वजह से आपकी जो डॉक्यूमेंट रहता है वो इनक्रिप्ट रहता है, मतलब सेफ़ रहता है, और जो आपका डिजिटल साइन है वो भी सेफ़ रहता है, सिक्योर रहता है, प्रोटेक्ट रहता है। ठीक है, दूसरी सिक्योरिटी का नाम है SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर। इससे क्या कर पाते हो आप? इससे क्या होता है, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, जो भी आप वेबसाइट के थ्रू आप लॉगिन करते हो अपनी ईमेल आईडी को, जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो एक दूसरे को, तो सिक्योर सॉकेट लेयर उस टाइम पे वर्क करती है, ये वाली सिक्योरिटी, ताकि आपकी जो वेबसाइट से आपसे जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हो वो सारी सेफ़ रहे, प्रोटेक्ट रहे। और TLS सिक्योरिटी आपको पता है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, जो कि प्रोटेक्ट करता है जीमेल की इन्फॉर्मेशन को। तो अब हम बात करेंगे ईमेल से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में। सबसे पहले आती है ईमेल बॉम्बिंग। ईमेल बॉम्बिंग को दूसरा नाम क्या है उसका? लेटर बॉम्बिंग। ईमेल बॉम्बिंग को दूसरे नाम से जानते हैं जिसका नाम है लेटर बॉम्बिंग। इसमें क्या होता है कि सेंडिंग हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ मैसेज स्टिमुलेटली टू अ पर्सन ईमेल एड्रेस इज कॉल्ड ईमेल बॉम्ब। मतलब कि क्या बोलते हैं, एक ही ईमेल एड्रेस पे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ मैसेज आ जाना, उसको कहते हैं हम ईमेल बॉम्बिंग। मतलब बॉम्बिंग हो जाना, हमारे ईमेल एक ही एड्रेस पे बहुत सारे ईमेल, थाउजेंड्स ऑफ ईमेल मैसेजेस आ रहे हैं हमारे ईमेल आईडी पे। ठीक है, उसको बोलते हैं हम ईमेल बॉम्बिंग। इसका दूसरा नाम लेटर बॉम्बिंग है। फिर बात करते हैं ईमेल स्पूफिंग क्या होता है। ये क्राइम फ्रॉड से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें हैकर एक फेमस क्या बोलते हैं आईडी बनाएगा, एक ऐसी आईडी बनाएगा जो बिल्कुल लगेगी सच है, लेकिन वो क्या बोलते हैं फेक आईडी होगी। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपकी ईमेल आईडी स्पूफिंग हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं ईमेल फिशिंग क्या होता है। ये भी क्राइम फ्रॉड से रिलेटेड है। एक फेमस सोर्स से आपको मैसेज आएगा ईमेल आईडी पे, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो आपकी आईडी हैक हो जाती है।